अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे शेखुपुरा सरगोदा रोड डेरा ओडावाला के करीब ट्रक और रिक्शे में तसादुम हुआ। हादसे में 2 अफराद जहां बहक हुए, 3 जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। जख्मियों को मजीद तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया गया, जहां बहक अफराद की शनाख्त 60 साल आशिक और 35 साल दानिश के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जहां बहक अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। और वहां गाढ़ों के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का टायर स्लिप होने से 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। हादसे में गोडबच्चों मलाह का रिहायशी गुलाम हुसैन मौका पर ही दम तोड़ गया। लाश मेडिकल सेंटर साकरो मुंतकिल की गई। जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत आबाई गांव रवाना कर दी गई। मैयत घर पहुंचने पर कोहरा मच गया। और वहां रोहड़ी में पुलिस ने हसास इदारों और रेलवे पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए मुनशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला पर रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई की गई, जहां मुलजिम जमशेद हनीफ के कब्जे से करीबन 8 किलो आइस क्रिस्टल मेद बरामद हुई है। ASP साद उल्ला हमायूं के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है और मनशियात की तरसील में मुलव्वस दीगर अफराद और नेटवर्क के हवाले से मालूमात हासिल की जा रही हैं। उकाड़ा पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 42 जराइम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 17 इश्तिहारी, 10 टारगेटेड ऑफेंडर्स और 7 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। 5 मुनशियात फरोशों के कब्जा से 2500 ग्राम चर्स और 512 ग्राम आइस बरामद हुई। गैर कानूनी असलहा रखने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1 पिस्टल, 1 राइफल, 1 रिवॉल्वर और 13 गोलियां बरामद की गईं। खबर है सियालकोट से, जहां पुलिस ने ड्रग फ्री मुहिम पंजाब के तहत कार्रवाई करते हुए बैनुल इजलाई मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। थाना सदर पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 17 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद हुई, जो दीगर अजला से मुनशियात लाकर सियालकोट में सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। फूलनगर में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश जुल्करनैन को गिरफ्तार करके 1 किलो 700 ग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस ने फॉल्कन सिटी रोड पर छापा मारकर मुलजिम जुल्करनैन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुनशियात तहवील में ले ली गई, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। और दूसरी जानिब कोट मोमिन में DPO सरगोदा तौकीर मोहम्मद नईम की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग और नाजायज असलहा रखने वाले 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4 क्लाशनकोफ, 2 रिपीटर्स बंदूकें और 2 पिस्टल बरामद हुए। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा कि नाजायज असला और हवाई फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उकाड़ा पुलिस ने अपने ही महकमे के कांस्टेबल दाइम नवाज को मुनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से आइस बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दाइम नवाज जिला उकाड़ा पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर तैनात था।
और नाज़रीन, ननकाना साहब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके 2.5 किलो से जायद मुनशियात बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। DPO अरसलान जाहिद ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की मुनशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ जारी है। मुनशियात फरोशी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकपतन में पेट्रोलिंग पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए थाना मलका हांस को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जालब पेट्रोलिंग पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मशकूक शख्स को रोककर ऐप के जरिए रिकॉर्ड चेक किया तो वो पुलिस को मतलूब इश्तिहारी निकला। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद उमर फारूक को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मलका हांस पुलिस के हवाले कर दिया। वहां बहावलनगर में पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उधर बहावलपुर में कमिश्नर इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें अपना खेत अपना रोजगार स्कीम, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत अलॉट की गई जमीनें क्लियर करके मुस्तहिक अफराद के हवाले करने की हिदायत की। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी, सफाई और ट्रैफिक समेत तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। नवाबशाह में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद नज़ामानी की ज़ेर सदारत सेहत प्रोग्राम्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हिफाजी टीकाजात बीमारियों की निगरानी और लेटी हेल्थ वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिफाजी टीकाजात की कवरेज मजीद बेहतर बनाने और दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन की सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने बीमारियों की बर वक्त निशानदेही और रिपोर्टिंग के लिए सर्विलेंस सिस्टम मुअस्सर बनाने पर जोर दिया। खानेवाल में DPO मोहम्मद आबिद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन, SDPOs, SHOs और दीगर अफसरान शरीक हुए। DPO ने डकैती, राहसानी और स्नैचिंग से मुतल्लिक 15 कॉल्स का जायजा लेते हुए अफसरान से तफ्तीश और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने फौरी रिस्पांस, मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश और पुलिस हिरासत में मुलजिमान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। DPO ने संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर कार्रवाई और शहरियों को बर वक्त पुलिस सर्विसेज की फराहमी बेहतर करने पर भी जोर दिया है। नसीराबाद में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ, जिसमें शहरियों और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में शहरियों ने पानी, सफाई, सड़कों और दीगर बुनियादी मसाइल से मुतालिक शिकायत पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने कहा, अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला यकीनी बनाया जाएगा। फैसलाबाद में SSP ऑपरेशंस इमरान अहमद मलिक ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल और दरखास्तें पेश की। SSP ऑपरेशंस ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौका पर हिदायत जारी की। इमरान अहमद मलिक का कहना था कि शहरियों के मसाइल का मेरिट पर और फौरी हल पुलिस की अवलीन तरजीह है। नाइंसाफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस अफसरान को शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत भी की है। उकाड़ा में DPO डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने सिटी सर्कल के थाना A डिवीजन और B डिवीजन में खुली कचहरियां लगाईं, जहां शहरियों के मसाइल और शिकायत बराह रास्त सुनी गई। DPO ने शहरियों की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई और मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा, अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि खुली कचहरियाँ पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद के फ़रोग की अमली कोशिश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर मिलावटी और गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। उकाड़ा में फूड सेफ्टी टीम ने प्रिंसास स्टोर पर कार्रवाई करते हुए 5 मन मिलावटी शहद तलब कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक C ब्लॉक में पंसार स्टोर की चेकिंग के दौरान शहद के नमूने टेस्ट किए गए, जिसमें गैर मेयारी अज्जा की मिलावट पाई गई। फूड अथॉरिटी के मेयार पर पूरा न उतरने पर 5 मन शहद तलब करके स्टोर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा कि मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अड्डा कमीर में मुरब्बा जात यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मन बदबूदार और मुजर सेहत मुरब्बा जात और अचार तल्फ कर दिया है। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक 119(9)L अड्डा कमीर में मुरब्बा जात यूनिट की चेकिंग के दौरान स्टोरेज एरिया से बदबूदार और नाकिस मुरब्बा जात बरामद हुए। खुराक की तैयारी में गैर मेयारी फ्लेवर्स और ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल, जबकि ड्रमों में हशरात और सफाई के नाकिस इंतजाम भी पाए गए। टीम ने 2 मन नाकिस मुरब्बा जात तल्फ करके प्रोडक्शन यूनिट मालिक को 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पाकपतन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। मुकर्ररा निर्खों की खिलाफवर्जी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को रोजाना मार्केट की मौसर चेकिंग और मुकर्ररा निर्खों की खिलाफवर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिल बर्दाश्त है। अवाम को रिलीफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। साहिवाल में कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक के हमरा ज़ेरे तामीर बिरून लारी अड्डा का तफसीली दौरा किया है और जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने लारी अड्डा के दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे और नुमाया साइन बोर्ड नस्ब करने की हिदायत की है। उन्होंने मुसाफिर खाने को साफ सुथरा और आरामदेह बनाने, मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की फराहमी और रिक्शों के लिए मखसूस जगह मुख्तस करने की हिदायत की। कमिश्नर ने तामीराती और तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने पर भी जोर दिया। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ का इजलास हुआ, जिसमें रेवेन्यू अमूर, अवामी सहूलियात और फील्ड रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान को शफाफियत, मेरिट और कानून के मुताबिक काम करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल में गफलत या जानिबदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 साल से जायद अरसा एक ही जगह तैनात नायब तहसीलदारान और पटवारियों और रजिस्ट्री मुहर्ररान को तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल या गलत फील्ड रिपोर्ट्स पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। लाड़काना में ड्रग इंस्पेक्टर साहब खान मेरानी ने बगैर लाइसेंस चलने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 स्टोर सील कर दिए। ड्रग इंस्पेक्टर ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर्स सील किए, जबकि 2 मेडिकल स्टोर से अद्वियात के नमूने भी हासिल किए गए। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। महंगा मंडी में चाहत अमूली जामिया मस्जिद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का पुरवकार इनकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका और आशिकाने रसूल ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि नातख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत माप में नातिया कलाम पेश किया। उलमा कराम ने सीरत तैयबा, मोहब्बत रसूल और इत्तबा सुन्नत की अहमियत पर रोशनी डाली। खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मोहम्मद अवैस आसी चौराही ने किया, जबकि महफिल की सदारत और खुसूसी दुआ पीर सैयद मोहम्मद रजा हैदर बुखारी ने फरमाई। कबीरवाला में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के इंतजामात के हवाले से मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर हारून अख्तर ने की है। इजलास में जुलूस के रूट, सिक्योरिटी, सड़कों की मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली की लोड शेडिंग और सफाई के इंतजामात पर तफसीली गौर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारून अख्तर ने शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई। उधर सक्कर में 12 रबीउल अव्वल जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन और अहले इलाका ने शिरकत की। तकरीब में मुफ्ती इब्राहिम कादरी की मुआवनत से परचम कुशाई की गई, जबकि शुरका की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात को उजागर भी किया गया। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। शुरका का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल मोहब्बत रसूल और सीरत मुस्तफ़ा से वाबस्तगी के इजहार का अजीम दिन है। दूसरी जानिब पत्तोकी में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तहसील इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर रहमान लोधी के मुताबिक जुलूसों के रूट्स पर सफाई, तजावुज़ात के खात्मे, स्ट्रीट लाइट्स और निकासी आप के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर इदारों को खुसूसी ड्यूटियाँ सौंप दी गई, जबकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान भी तश्कील दिया गया। इंतजामिया ने शहरियों और जुलूस मुंतज़मीन से ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद और मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला देने की अपील की।
अहमदपुर सियाल में इल्मी और अदबी तंजीम बज़्म कलम के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल मुसालिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी और मुल्क भर से नामवर शुअरा कराम ने शिरकत की। महफिल मुसालिमा की सदारत सैयद ताहिर ने की, जबकि शुअरा कराम ने शहदाए करबला और आइमा तहार की अकीदत में सलाम पेश करके शुरका से खूब दाद समेटी। महफिल के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, अमन और उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ कराई गई, जबकि सदर बज़्म कलम असद रजा सहर ने शुअरा कराम और सामीन का शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला के नवाही इलाका बस्ती रेहानपुर में मसीही बरादरी के लिए नए चर्च का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मजहबी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मसीही बरादरी के अफराद ने शिरकत की है। तकरीब में बिशप यूसुफ सोहन समेत दीगर मजहबी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुकर्ररीन चर्च की तामीर को मसीही बरादरी की मजहबी ज़रूरियात की तकमील और बैनुल मज़ाहब आमांगी के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। मुकर्ररीन ने कहा कि तमाम अक़लियतें मुल्की मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं, बारखान में नालों के नाकिस और टूटे ढक्कन शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। शहरियों के मुताबिक बच्चे और बुजुर्ग आए रोज नालों में गिरकर जख्मी हो रहे हैं। शहरियों के मुताबिक टूटे ढक्कन के बायस एक बुजुर्ग नाले में गिरकर जख्मी और बेहोश हो गए। शहरियों का बताना है कि कई साल गुजरने के बावजूद नालों के नाकिस ढक्कनों का मसला हल नहीं हो सका, जबकि मुतादिद बार इंतजामिया के नोटिस में भी ये मामला लाया गया। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी से टूटे ढक्कन फौरी तब्दील करने और डिप्टी कमिश्नर से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कसूर में तामीराती सामान की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों और मजदूर तबके की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 25,000 रुपए तक जा पहुंची है। मजीद देखते हैं सरदार जावेद आशिक डोगर की ये रिपोर्ट। कसूर में महंगाई की लहर ने तमीराती शोबे को भी अपनी लपेट में ले लिया। कसूर में अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 25,000 रुपए तक पहुंच गई, जबकि दीगर बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। घर बनाने का ख्वाब देखने वाले शहरी कहते हैं कि ईंट, सीमेंट, सरिया, दीगर तमीराती सामान मुसलसल महंगा होने के बाद तमीराती काम शुरू करना या जारी रखना मुश्किल हो गया। महदूद आमदनी वाले अफराद के लिए मकान की तमीर अब एक मुश्किल मरहला बन चुकी। ये कहना चाहांगे कि जिहड़ा इट्टां दा रेट है वो हर एक भट्ठे वाले दा आपो अपना रेट है। जिहड़ा सरकारी रेट है वो तो घट है, लेकिन भट्ठे वाले उस रेट ते इट नहीं दिंदे पे। कोई 25,000 नूं दिंदा पिया, कोई 23 नूं, कोई 28 नूं। ते जिहड़ा हैगा सिरमट दा रेट, बजड़ी दा, वो भी इसे तरह ही है। रेत दी ट्राली लैन चले वो रेट सुन के परेशान हो जाइदा। इन्हां रेट बहुत ज़्यादा है, 30 तो 35,000 रुपये मंग रहे हैं। माड़ा बंदा इट खरीद नहीं सकता। जो रेत की ट्राली है तो 50,000 तो कम वो नहीं मिल रही, जी 10-20,000 की मिलती सी। सिरमट की बेर हुई तो वो 2,000 की रेट शेट 2,000 के करीब पहुँच गए हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत को तमीराती सामान की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। शहरियों और मजदूर तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमीराती सामान की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी के लिए घर बनाना आसान हो सके। कैमरा टीम के साथ सरदार जावेद आशिक डोगर, टीवी टुडे, कसूर। मीरपुर माथेलो में SSP घोट की मोहम्मद अनवर कहतरान की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने गैर कानूनी दरख्तों की कटाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इंचार्ज DIP अली असगर जसकानी और थाना पुलिस ने काजीवाह की टॉप के करीब गंबल शाह पुल पर कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही गैर कानूनी दरख्तों की कटाई में मसरूफ 4 मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। निजी ट्रस्ट फाउंडेशन की जानिब से ओबाड़ों में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वापटा ऑफिस में अलहम ट्रस्ट की टीम ने पौधे लगाए, जबकि मुहिम 1 माह तक जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमाम बख्श मलिक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील ओबाड़ों में। मुल्क भर की तरह शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं वापडा ऑफिस में। अलहम्द ट्रस्ट फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर पौधे लगाए गए थे मुख्तलिफ अक़साम के। मजीद जानते हैं वापडा के टीम से। अलहम्द ट्रस्ट फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया है। गुज़िश्ता साल भी इन्होंने हमारे दफ्तर में ये दरख्त लगाए थे, माशाल्लाह वो बहुत बढ़ गए हैं और सब्जा भी हो रहा है। आज भी इनकी बहुत मेहरबानी है अलहम्द ट्रस्ट फाउंडेशन की, जो दरख्त लेकर आए हैं और दोबारा लगा रहे हैं। ये माहौल को एक अच्छा बना रहे हैं, इनकी बहुत शुक्रिया। ये मुल्क और कौम के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है, इनका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी। उनका ये कहना है अलहम्द ट्रस्ट फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर पौधे लगाए गए थे
और इस टीम का जो गुड वर्क ये है कि सरसब्ज और शादाब बनाना चाहते हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी यहाँ पर इन्होंने वापडा ऑफिस में पौधे लगाए। जी देखते हैं। लॉयतीर में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मैट्रिक पास तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मदनी से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। इस वक्त लोअर दीर के हेडक्वार्टर की मरगरा में मौजूद हुआ खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ज़िला लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया है। सदर अलखिदमत हफीजुल्लाह खक्सर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते सर क्राइटेरिया क्या है, कितने स्कॉलरशिप्स आप ऑफर कर रहे हैं, कोई ख़ास कॉलेज, कोई ख़ास किसी खास स्कूल को आपने टारगेट किया हुआ या एज ए होल है, तरीक़ाकार क्या है सर? जी मदनी साहब, ये हम हर साल करते हैं। मैट्रिक पास तलबा और तलबात जो काबिल भी होते हैं और उनकी माशी मुश्किलात भी, उनको हमने टारगेट किया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, हर कोई अप्लाई कर सकता था। 400 के करीब तलबा और तलबात ने अप्लाई किया था, अभी टेस्ट में हाजिर हुए। टेस्ट की बुनियाद पर, उनके मैट्रिक के मार्क्स की बुनियाद पर और उनके माशी स्टेटस की बुनियाद पर हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, उनको इंटरव्यू करेंगे और उसकी बुनियाद पर हम दीर लोअर के टॉप कॉलेजेस में दाखिल दिलवाएंगे। जो प्राइवेट सेक्टर में है, अच्छे कॉलेजेस है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनके रिजल्ट अच्छे है और जो तलबा और तलबात की ख्वाहिश भी होती है कि वो अच्छे कॉलेजेस में दाखिल हों। स्कॉलरशिप्स में ऑफर किया है, पैकेज किया है और कितने स्कॉलरशिप्स है? ये हम हर साल देते हैं 30 से 35-40 जो जितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और इसमें हम ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस 100% मुफ्त दिलवाते हैं और ये जो कॉलेजेस है वो हमारे साथ ताउन करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हफीजुल्लाह खक्सर एडवोकेट की बातें आपने सुनी, उनका यही कहना था कि माजी में भी और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी होनहार तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। जी उधर उकाड़ा गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल में मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने लीगी रहनुमा चौधरी फयाज जफर और CEO एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ के हमरा पोजीशन होल्डर्स तलबा और असातिज़ा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी स्कूलों के तलबा की कामयाबी उनकी सलाहियतों और असातिज़ा की मेहनत का सबूत है। सरगोदा में अंडर 14 स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद हुआ। कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में नौजवान खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स के शानदार मुजाहरे पेश किए। कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने कहा कि खेल नौजवानों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा और नज़्म ज़ब्त के लिए अहम है। अंडर 14 स्पोर्ट्स गाला नौजवान टैलेंट को आगे लाने में मुआविन साबित होते हैं। इख्तिताम पर कमिश्नर ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीर हज़ार खान के इलाके चीना मलाना में महकमे जंगलात के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें 100 एकड़ रकबे को सरसब्ज बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सरसब्ज पंजाब विजन के तहत शजरकारी मुहिम में महकमे जंगलात से इंतजामिया, पुलिस और इलाका मकीनों ने पौधे लगाए। हुकाम के मुताबिक 100 एकड़ रकबे को सरसब्ज बनाने के साथ आपाशी के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाले 4 ट्यूबवेल्स भी मंसूबे में शामिल किए गए हैं। फिरोजवाला में रिकवरी के लिए जाने वाला वापटा लाइन मैन को बतौर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वाक़े पर वापटा मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। वापटा एहलकारों के मुताबिक लाइन मैन बकाया जात की वसूली के लिए गया था कि जहां बासर अफराद ने उसे मुबैना तौर पर यरगमाल बनाकर डंडों, सोटों और मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाया। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंची और जख्मी एहलकार को तिब्बी इमदाद के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब कोहलू की नई काबीना बराए साल 2026-27 तश्कील दे दी गई। वोटिंग में सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। नई काबीना में अब्दुल रहीम मरीज सदर, मूसा जान शेरानी नायब सदर, जबकि नजर बलोच कलंदरानी जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इखलाक मरी और राशिद बलोच को एग्जीक्यूटिव मेंबरान की जिम्मेदारियां सौंपी गई। सहाफ़ियों ने नई काबीना को मुबारकबाद दी और ये उम्मीद जाहिर की कि वो सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर ने सियालकोट में साबिक MPA जुल्फ़िकार गौरी के घर जाकर
उनकी अहलिया के इंतकाल पर तासियत का इजहार किया। एमानुएल गौरी ने अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि गम की इस घड़ी में वो ख़ानदान के साथ है। उन्होंने कहा जुल्फ़कार गौरी मुखलिस सियासी और समाजी शख्सियत हैं और मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन इस दुख में बराबर का शरीक है। दूसरी जानिब टेक्सला में निजी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने का वाक़या सामने आया। ज़राए के मुताबिक पुलिस शिकायत या कानूनी कार्रवाई की बजाय गार्ड्स ने मुबैना तौर पर शहरी को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा किया है। चीचावतनी में महंगाई के बायस अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। अशिया खुरनोश, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर है। शहरियों के मुताबिक अशिया खुरनोश के साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस घर का राशन पूरा करना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने कहा कि आमदन में इजाफा नहीं हुआ, जबकि खर्चात मुसलसल बढ़ रहे हैं। लाड़काना में खैरपुर पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ खानदान ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। अब्दुल फताह कुराई ने अपने बेटों के हमरा सहाफ़ियों को बताया कि उनके कज़न आबिद अली को मुबैना तौर पर कत्ल, जबकि दूसरे कज़न न्यास अली फायरिंग करके जख्मी किया गया था। दोनों मुकदमात में नामजद मुल्ज़मान ताहल गिरफ्तार नहीं हो सके। उनका इल्ज़ाम है कि मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय पुलिस ने उनके घरों पर मुबैना चढ़ाई करके गंदुम, चने और दीगर सामान ले जाने के बाद घरों को आग लगा दी। मुतासिरा खानदान ने IG सिंध, DIG और SSP खैरपुर समेत आला हुकाम से शफाफ तहकीकात करने का मुतालिबा किया है। कबीरवाला में मुबैना अगवा और तशद्दुद का वाक़या, मुतासिरा शख्स अस्पताल मुंतकिल, लवाहिकीन का मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। लवाहिकीन के मुताबिक मोहम्मद नदीम को रास्ते से असले के जोर पर अगवा करके इल्ताफ के मकान पर ले जाया गया, जहाँ उसे मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि लवाहिकीन ने नामजद मुल्ज़मान मोहम्मद कसूर, अख्तर अब्बास, सफदर अब्बास, साजिद अब्बास, वाजिद अब्बास उर्फ भम्मा और खाबर अली की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उधर घारू के करीब जमालुद्दीन चांडियो गांव का प्राइमरी स्कूल तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। इमारत की हालत के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना है। स्कूल की इमारत में दरवाजे और खिड़कियां मौजूद न होने के बायस बच्चों के लिए तालीमी माहौल मुतासिर होने लगा, जबकि खस्ता हाल इमारत किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। गाँव के रिहायशी और तलबा के वालिदैन ने महकमा तालीम से स्कूल की फौरी मरम्मत, दरवाजे और खिड़कियां नस्ब करने और बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम करने का मुतालिबा किया है। टंडू मोहम्मद खान में स्कूल के औकात-ए-कार में इजाफे के बायस तलबा और वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। 2:30 बजे छुट्टी के बायस बच्चों की दीगर तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। मजीद बताएंगे ज़िशान खान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है तालीम की जो टाइमिंग है उनमें इजाफा किया गया है, जिसके बायस तलबा और तालबात को और वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडू मोहम्मद खान के PHP स्कूल के बाहर। हमारे साथ कुछ तलबा और वालिदैन मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी भाई। सर, हमारा कहना ये है कि बच्चों की क्या है तालीम का, सुबह 8 बजे आते हैं, 2:30 बजे छुट्टी, उसके बाद मदरसे का टाइम भी निकल जाता है, 2 बजे मदरसे का टाइम होता है बच्चों का, तो उसके बाद ट्यूशन का टाइम होता है 4 बजे। अब बच्चे जाएगा यहाँ सुबह से 8 बजे यहाँ आते हैं, 2:30 बजे 3 बजे घर पहुँचते हैं, 3 बजे क्या है फिर मदरसे किस टाइम जाएंगे, फिर ट्यूशन का टाइम भी निकल जाता है। ट्यूशन चलो बंदा आगे भी कर लेगा, लेकिन मदरसे का टाइम निकल जाता है उससे बच्चे परेशान। स्कूल 8 बजे आते हैं, उसके बाद 2:30 बजे जाते हैं, हमें मदरसा भी लेट हो जाता है, ट्यूशन भी लेट हो जाता है, हम पूरा नहीं कर पाते। 1 बजे या 1:30 बजे की टाइमिंग रख दे तो हम जा सके और आ सके हर जगह। जी बिल्कुल, जैसे आपने तलबा और वालिदैन की बातें सुनी, इनका यही कहना था स्कूल के जो औकाफ बढ़ाए गए हैं इनके बायस दीनी तालीम और दीगर मसलात में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि फिर और इस बात का नोटिस लेते हुए स्कूल की टाइमिंग को कम किया जाए। जी। दादू के करीब गांव जान मोहम्मद खुश्क जाने वाली सड़क कई साल से अधूरी पड़ी है, जिसके बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल करीम दस्ती से। जी अब्दुल करीम दस्ती, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, रास्ता है ये जान मोहम्मद खुश्क गांव को जाने वाला और 5-8 गांव इसी से ही कनेक्ट हैं। मैं आपको कैमरा मैन दिखा सके, ये जो पत्थर बिछे हुए हैं
ये 2022 की इलेक्शन के दौरान ये बिछाए गए थे। 2022 आज 2026 है। ये गांव की तरफ रास्ता जाता है। मजीद यहाँ पे वाला मौजूद है, उससे बात करते हैं उनका क्या कहना है रोड के हवाले से। रोड आज रोलड़ जो शिकार आ तकरीबन इलेक्शन में वर्क दौरान आया है ते साईं जन के असां चयोसीं भाई रोड असां के रोड जो ते सही है। बस इन्होंने इलेक्शन दौरान आया पत्थर वत्थर लायो असां के इते ॾेयूं हलिया विया। जी, मेरे साथ जो मुतासिर गांव वाला मौजूद है, उसी का यही कहना है कि 2022 में जो इलेक्शन के दौरान ही इलेक्शन वर्क पर आए हुए नुमाइंदों ने उनको शिकायत की गई कि हमारे पास रोड की तकलीफ है, हमें रोड बनवा के दिया जाए। इलेक्शन के दौरान ही ये पत्थर जो बिछाए गए थे, आज तक वो मुकम्मल तामीरात नहीं हो सकी। गांव वालों का यही मुतालबा है कि हमें मुकम्मल तामीरात करा कर दी जाए। कैमरामैन अब्दुल गफार बबर के साथ अब्दुल करीम दस्ती, टीवी टुडे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, दौलतपुर के करीब नामालूम चोर 2 दुकानों और एक होटल की छत तोड़कर नकदी और कीमती सामान ले उड़े। वाक़े के खिलाफ दुकानदारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी, मसरूका सामान की वापसी और बस स्टॉप पर मुस्तकिल पुलिस चौकी कायम करने का मुतालबा किया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुतासरा दुकानदारों को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी करा दी है। उकाड़ा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा की खेलों में नुमाया कारकर्दगी पर नकद इनामात तकसीम किए गए। चौधरी फयाज जफर की जानिब से कामयाब तलबा के लिए कैश प्राइज का ऐलान किया गया। उनकी नुमाइंदगी करते हुए कालम निगार सलमान अहमद कुरैशी ने प्रिंसिपल प्रोफेसर अली हैदर डोगर के हमरा तलबा में नकद इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसे इकदाम नौजवानों की हौसला अफजाई और खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, मरपुर में कई साल से खस्ता हाली का शिकार है एक रोड और सड़क पर गहरे गड्ढों और टूट फूट के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क की खराब हालत से आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, जबकि हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। शहरियों और दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से सोनमियानी रोड की फौरी तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। कोहलू के इलाका लासीजाई से ताल्लुक रखने वाला गरीब शख्स मासूर बेटे के इलाज की सहूलियात न मिलने पर फरियाद लेकर नेशनल प्रेस क्लब कोहलू पहुंच गया। मोहम्मद उमर के वालिद ज़र्क यंग मरी ने बदरियाला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, MPA कोहलू नवाब चंगेज़ खान मरी, डिप्टी कमिश्नर कोहलू और दीगर मुग़य्यर हज़रात से माली मुआवनत की अपील की। वालिद के मुताबिक वो इंतहाई गरीब हैं और बेटे के इलाज के खर्चात बर्दाश्त करने की इस्तात नहीं रखते। उन्होंने अपील की कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मोहम्मद उमर के इलाज और ज़रूरी सहूलियात के लिए मदद फराहम की जाए। अटक, हुजरू, जंड और हसन अब्दाल फतह जंग और पिंडी घेप में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शदीद बारिश के बाद चतियाल में बरसाती पानी घरों में दाखिल, जबकि अखूड़ी में बरसाती पुली टूटने से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। जसिया में कच्चे मकान की छत गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी, जबकि बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। गुजरात शहर और गिरदोनवा में मुसलसल चौथे रोज बारिश का सिलसिला जारी है। 179 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होने से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए, जबकि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुजरात में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं के बायस गैपको के मुतादिद फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। DC नूरुल ऐन के हिदायत पर वासा का अमला नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ है, जबकि नालों की सफाई और पानी के बहाव को बरकरार रखने के लिए भी काम जारी है। महकमे मौसमियात से आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। सराय आलमगीर में मानसून के ताकतवर स्पेल के बायस बरसाती नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल होने से शहरियों, ताजिरों और गिरदनवा के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सराय आलमगीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी का अंडरपास पानी से भर गया, जहां एक गाड़ी भी डूब गई। थोन और बावली के बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी के बायस पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया है, जबकि करियाला के मकाम पर पानी आबादी में दाखिल होने से मुश्किलात बढ़ गईं। टोल प्लाजा और करियाला के मकाम पर GT रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई।
दीना में दूसरे रोज मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की सड़कें नदी नालों में बदल गईं, जबकि मिनी डैम से इमरजेंसी स्पिलवे के जरिए पानी का अखराज जारी है। मिनी डैम में पानी की सतह बढ़ने के पेश नज़र इमरजेंसी स्पिलवे के जरिए पानी का अखराज किया जा रहा है। डैम का अमला सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। इंतजामी के मुताबिक फिलहाल कोई हंगामी सूरत हाल नहीं और हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। शहरियों को एहतियाती तौर पर डैम और पानी के बहाव के करीब न जाने की हिदायत की गई, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।